कल आपको याद होगा हम लोग चाइना डिस्कस कर रहे थे, 6 महीने बाद बहुत अच्छा डेटा आया। वही डेटा यूएस का आया है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का सॉलिड, मतलब इतना बढ़िया डेटा आया है कि आपको ये दिखेगा कि वहाँ पे इकॉनमी किस तरह से बूम कर रही है। ये 2 साल बाद ऐसा नंबर आया है, 50 को क्रॉस, 50 से ऊपर मतलब पॉजिटिव, और बहुत सॉलिड नंबर आया है। तो कल 2 फैक्टर थे जिसने यूएस का मूड ख़राब किया, एक क्रूड ऑयल और दूसरा पीएमआई। इसीलिए आप देखिए वो जो पूरी ऑर्केस्ट्रा है ना कैसे सजी हुई है, बॉन्ड यील्ड ऊपर, गोल्ड ऊपर, डॉलर इंडेक्स ऊपर, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएमआई ऊपर आई है, मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही है, तो इसलिए फिर सारी चीज़ें एक साथ हमें डर लग रहा है जून वाला मामला कहीं और धक्का न लग जाए। यस, जो बॉन्ड के खिलाड़ी हैं उनका जो ऑड एंड इवन चलता है, पहली बार ऐसा हुआ कि जून कट को लेकर के 50 से नीचे चले गए वो, उनको लगता है जून में भी टल सकता है। जोल्ट का आज डेटा देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। तो ये जो कल मूड ख़राब किया ना पीएमआई ने और चाइना ने भी, क्योंकि 2 दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी है, अगर उन दोनों में मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह की ग्रोथ दिख रही है तो फिर कैसे काम बनेगा, मतलब तो फिर इकॉनमी बहुत सॉलिड चल रही है, इन्फ्लेशन नीचे कैसे आएगा। ये था जो जिसने कल मूड ख़राब किया। तो डाउ में तो इम्पैक्ट आ गया था, बाकी में नहीं आया था, बाकी में आ जाएगा। तो इसलिए इंडेक्स देख के मैं बार कहता हूँ, इंडेक्स देख के मैं समझो, उसके डिटेलिंग समझो। तो ये 2 फैक्टर थे जिन्होंने मूड को काफ़ी ख़राब किया। और कच्चा तेल भी $88 के करीब खड़ा हुआ है, वो भी बताऊंगा क्रूड इतना क्यों भाग रहा है। गोल्ड 2270, 2300 के पास पहुंच रहा है भाई। दिवाली में 1 लाख का सीना हो जाएगा अभी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। 70,000 तो अभी चल रहा है, खरीद लो। कहाँ से खरीद लो? मैं तो इंतजार कर रहा था समर वेकेशंस के लिए, पर्सनल लोन के लिए। गवर्नर साहब दरें घटाएंगे तो ले लूंगा, आप गोल्ड खरीदने की बात कर रहे हो, अभी दरें भी घटेंगी नहीं। दरें तो नहीं घटेंगी। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हुआ। तो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि पीएमआई 50.3 मार्च में आया, जो हाईएस्ट है। 50 था पिछली बार सितंबर 2022 में, 22 के बाद पहली बार इतना अच्छा नंबर आया। और पिछले महीने 47.8 था, वहाँ से शार्प जंप है। चाइना का मैं आपको बता चुका, कल हम लोगों ने सेम चीज़ डिस्कस की थी। और इसीलिए वहाँ पे कल देखिए मेटल कल क्यों चल रहा था, क्योंकि चाइना हमने आपको बताया सुबह चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो गई हर तरफ सॉलिड। अब वो सब लोग भागे खिलाड़ी तो मेटल में अपग्रेड आने लगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉपर में, हिंदुस्तान कॉपर में लगातार तेजी चले रहे और चलेगी भी, क्योंकि कॉपर में शॉर्ट सप्लाई है ग्लोबली। चिली में बहुत दिक्कत आ रही है, चिली सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का। अब आते हैं क्रूड में। क्रूड में क्या हुआ? क्रूड में 2-3 चीज़। एक तो इसी हफ्ते जॉइंट मैनेजिंग कमेटी जो होती है उसकी मीटिंग है ओपेक की, तो वो लोग स्टेटस लेंगे क्या करना है और प्राइस कैसे है। तो प्राइस जैकअप के लिए लगातार वो लोग कह रहे हैं प्रोडक्शन कट जारी रखेंगे। दूसरा घटना हुई, मैक्सिको की एक ऑयल फील्ड में प्रोडक्शन बंद हो गया है कुछ समय के लिए, तो एकदम से सप्लाई वहाँ से भी कम हो रही है। तीसरा वो रशिया में चली रहा है कि उनकी रिफाइनरी है। चौथा ये हुआ है कि इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया है, उसके बगल में कौन सा वो लेबनान कोई कंट्री है ना, वहाँ पे ईरान की एम्बेसी कंपाउंड में उसने हमला किया है। तो ईरान बहुत गुस्से में कह रहा मैं रिटेलिएट करूँगा। इससे थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है और क्रूड में बाउंस मिल रहा है और ये सपोर्ट कर रहा है उसको सस्टेन कराने के लिए। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर था जो जिन्होंने मार्केट का मूड थोड़ा सा ख़राब किया। तो आज के लिए अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव है, 2 सेंस में कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ रही है, क्रूड ऊपर है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छे सेंटिमेंट नहीं। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। आज का मूड थोड़ा सा है और गोल्ड इतना भाग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अजीब गरीब समीकरण हो गया एकदम से, आज सब गड़बड़ा गया मामला। और वो एक बार डॉलर इंडेक्स प्लीज दिखाइएगा, वो तवर आपकी प्लेट में रिविजिट करिएगा, डॉलर इंडेक्स फ्रेश दिखाइए। 105 के ऊपर के शेड्स आपको नजर आएंगे इस समय डॉलर इंडेक्स के। इस तरह से सब कुछ मामला गड़बड़ा गया। नहीं फ्रेश नहीं, डॉलर इंडेक्स का हार्ड बोर्ड वाया ना 105। तो चलिए ये समीकरण बिगड़ते हुए। अच्छा इस बीच कल अपन सुबह ही कह रहे थे इलेक्शन की गर्मी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आईएमडी कह रहा है वैसे भी गर्मी लपक बढ़ने वाली है अगले 3 महीने। वो सियरिंग समर, सियरिंग मतलब एक्सट्रीम हॉट, इंटेंस। और वो कह रहे हैं नंबर ऑफ वो जो कौन से डेज होते हैं हीट वेव के डेज बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। वो कहीं जून में जाके अल नीनो का इम्पैक्ट शायद रिड्यूस हो। और इसमें इसका इम्पैक्ट 2 है। इसका आम चुनावों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वाटर शॉर्टेज तो हम बेंगलुरु की कब से शुरू हो चुकी है, बाकी देश भर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। चलिए ब्रेसअप करेंगे सब चीज़ों के लिए। पर अब वीरू के पास चला जाए, कल के बढ़िया से सेशन के बाद अब किस तरह का मूड माहौल बन रहा है, अप्रोच क्या रहेगा।
अगर थोड़ा सा सल्क कर रहे हैं, अगर हल्के दबाव के साथ खुल रहे हैं,